नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 49 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम फिंगर्स के हिसाब से देखें तो ये इनकी सन की फिंगर ऊंची है एज कम्पेयर टू जुपिटर फिंगर। ऐसे में ये सूर्य के क्षेत्र में काम करेंगे तो इन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा एज कम्पेयर टू जुपिटर के क्षेत्र में काम करने से। जुपिटर की फिंगर रिक्वायर्ड लेवल से हल्की सी नीचे है, लर्निंग थोड़ी सी स्लो रहती है और इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत रहती है। उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है, ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। शनि की उंगली का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है, संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ती है। सूर्य की उंगली का भी झुकाव शनि की उंगली की तरफ है, तो नेम फेम को लेकर भी संघर्ष बना रहता है और प्रोफेशन में भी संघर्ष देखने को मिलता है। यदि हम बुध की उंगली देखें तो बिल्कुल सीधी इस प्रकार से खड़ी नज़र में आ रही है, जो कि इनकी व्यापारिक बुद्धि का परिचय देती हुई मालूम चल रही है। यदि आप इन्हें कोई भी सिचुएशन देंगे एनालाइज करने को, डिफरेंटली एनालाइज करेंगे उसको और एक डिफरेंट ही सॉल्यूशन निकाल के दे पाएंगे। इन दोनों फिंगर्स के बीच में भी गैप यही चीज़ बताता है कि ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचने वाले व्यक्ति हैं, जो नॉर्मल लोगों से इनका विचार उतने नहीं मिलते हैं। यदि हम अंगूठा भी देखें तो ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है, तो तकरीबन दोनों बराबर ही नज़र आ रहे हैं। फिंगर्स छोटी हैं एज कम्पेयर टू हथेली, ऐसे में इंसान फास्ट डिसीजन मेकिंग वाले रहते हैं। इनके फिंगर्स के ऊपर इस प्रकार की लाइंस देखी जा सकती हैं। जब सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्ति में वृद्धि होती है। ये लाइंस इनको अडेप्टेबल भी बनाती हैं और फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं। जब हम सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में इस प्रकार से गैप देखें तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये पिता से मतभेद या बड़े भाई से मतभेद रहने की संभावनाएं बन जाती हैं, या पिता तुल्य लोगों से भी मतभेद रहता है। यदि हम इन गैप्स के आर पार देख पाएँ तो पैसा आने से पहले ही जाने की तैयारी में रहता है, यानी जो भी आप कमाएंगे या पैसा आना होगा तो किसी ना किसी खर्चे के साथ ही आएगा। ऐसे में सेविंग्स प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है इंसान को, ताकि वो पैसा सेव कर पाए, नहीं तो फिजूल खर्ची में भी कई बार पैसा हाथ से निकल जाता है। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। देखिए, फर्स्ट फैलेंज रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। इस पर यदि हम इस प्रकार की रेखाएं देखें तो कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन्स यहाँ पर दर्शाती हैं। ये जो रेखा है ये तकरीबन एज गुड एज अ फैलेंज है, तो आप ये समझ लीजिए जो भी ऊपर से एनर्जीज आ रही हैं पहले तो यहीं स्टक हो जाती हैं, स्टक होने के बाद फिर आगे बढ़ती हैं, और जितने भी इस प्रकार के मार्क्स मिलेंगे वहाँ पर एनर्जी का फ्लो कम होता हुआ नीचे चले जाता है। और ये आपके तीनों उंगलियों पर इस प्रकार की चीज़ देखी जा सकती है। इसके अलावा भी काफ़ी इस प्रकार की लाइंस बनी हुई हैं जो कि आपकी मेंटल टेंशन को दर्शाती हैं। आइए सेकंड फैलेंज देखते हैं। सेकंड फैलेंज रहता है हमारे व्यापारिक क्षेत्र के लिए, या हमारे कार्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर की उंगली का ये सेकंड फैलेंज रिप्रेजेंट करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, और ये बड़ा फैलेंज है, तो ओवरऑल जो मैनेजरियल स्किल्स होंगे आपके वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाता है, लेकिन इस पर इस प्रकार की बाधाएं ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं जॉब फंक्शंस में इग्नोरेंस है। जब एक जॉब करते हुए इंसान को काफ़ी टाइम हो जाता है तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो उन्हें डेली करनी चाहिए वहाँ से वो मिस करना शुरू कर देते हैं, और वो इम्प्रेशंस इधर आने शुरू हो जाते हैं और जॉब में डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनने लग जाती है। तो ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर। अगर आप ये अपने फंक्शंस को प्रॉपरली करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ से गायब हो जाएंगी। मुझे यहाँ पर एक तिल या धब्बा भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इंसान काफ़ी ज्ञान अर्जन की तरफ ज़रूर रहता है, साथ में ही उसके आसपास रहने वाले लोग भी काफ़ी होते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो अकेला है इतनी भीड़ में भी। ऐसे में अहम की भावनाएं भी इंक्रीज करती हैं। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंज आपकी शनि की फिंगर का। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है आपको आप कितने न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपनी जॉब में आगे बढ़ने के लिए। ये ओवरऑल आपका ठीक फैलेंज है। आइए देखते हैं आपकी सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है आपकी मेहनत को, आपके हार्डशिप्स को। जो भी आप यहाँ पर सोचते हैं अपने ब्रेन में, आप उसको कितना एक्चुअली कार्यान्वित कर पाते हैं, वो ये फैलेंज बताता है। आइए देखते हैं लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज बताता है हमें हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। यहाँ पर यदि हम इस प्रकार की रेखाएं देखें तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट का स्कोप नज़र में आ रहा है। थर्ड फैलेंजेस रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को। ओवरऑल मुझे ये फैलेंजेस आपके ठीक कंडीशन में नज़र में आ रहे हैं।
देखिए जब फैलेंज यहाँ से इस प्रकार से उभार ले लेता है, ऐसे में एनालिटिकल ज़्यादा होने करके कई इंसान डिसीजन लेने में काफ़ी डिले कर देते हैं और ये डिले ऑफ डिसीजंस की वजह से अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। आइए देखें माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है, एक सम माउंट की तरह नज़र में आ रहा है। बहुत ज़्यादा उभार नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पर एक हल्का सा डिप्रेशन ज़रूर है, हल्का सा उभार इधर को शिफ्टेड है, ओवरऑल उभार की कमी है। ये माउंट हमारे सोशल सर्कल के लिए भी रहता है, हमारी फैमिली लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर माउंट में उतना उभार ना हो तो एक कंपैशनेट फैमिली या कंपैशन नहीं होता है उस सोशल सर्कल में भी जिसमें आप ऑपरेट करते हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपको एम्बिशियस बनाती हैं, एक ग्रोथ आपकी दिखाती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से शनि को देखती हैं, ये आपकी बाद में जाकर के इनकम रेखाओं के रूप में कन्वर्ट होती हैं। देखिए टेम्परेरी सोर्सेस ऑफ इनकम रहते हैं। आइए देखें शनि का माउंट क्या कहता है। इस केस में अगर हम देखें तो फैमिली में भी वाइफ के साथ संबंध उतने मधुर नहीं पाए जाते। आइए देखते हैं यहाँ पर शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट काफ़ी सम माउंट है और अच्छे रिजल्ट देने वाला माउंट है, लेकिन जो ऊपर हमने बाधा देखी वो काफ़ी ज़्यादा बाधा है। जो ये बाधा है यहाँ पर ही ऊपर से एनर्जीज आते हुए पहले यहीं पर स्ट्रक होती हैं, उसके बाद ये नीचे आती हैं। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं, मल्टीपल रेखाएं, मतलब शनि की तरफ मल्टीपल रेखाओं का मतलब ये होता है कि टेम्परेरी सोर्सेस ऑफ इनकम। और जब ये रेखाएं इस प्रकार से ऊपर चली जाएं शनि तक तो कहीं ना कहीं लॉस ऑफ इनकम भी ये बताती। सारी इनकम होते हुए भी जब इस प्रकार के गर्डल्स इसको काटते हैं, ये रेखाएं काटने वाली हैं, ये रेखाएं इन्हें काटती हैं, तो कहीं ना कहीं संघर्ष की मात्रा बढ़ती है, आपको डिलेज का सामना करना पड़ता है। ये यहाँ पर एक यव का साइन भी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हल्के से डिलेज आपको देखे जा सकते हैं। यहाँ पर एक वलय का भी फॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। वलय मतलब एक रिंग, तो यहाँ पर भी एनर्जीज आपकी आकर के स्टक करती हैं। माउंट अच्छा है आपका, उभार में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये रेखाएं काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत दे रही हैं और ये संघर्ष की मात्रा को बढ़ा देती हैं। आइए देखते हैं आपका सूर्य का माउंट। देखिए सूर्य का माउंट अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बॉल का फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। ऐसे में इंसान को अपने नाम के प्रति ललक काफ़ी होती है। ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट के रूप में अगर हम देखें, जो व्यापारी होते हैं वो ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट के रूप में अगर हम देखते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर ठीक मानी जाती है। यहाँ पर यदि हम देखें मल्टीपल रेखाएं हैं जो इस प्रकार से ऊपर से नीचे उतर रही हैं, यानी काफ़ी छोटी उम्र से ही इंसान कमाने लगता है और ये मल्टीपल टैलेंट्स भी रखते हैं, ये भी यहाँ पर देखने में मिलता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी पैसा कमाते हैं, काफ़ी नेम फेम भी कमाते हैं। जिस प्रकार की ये इनकी विद्या रेखा है और काफ़ी बड़ी विद्या रेखाएं हैं ये दो, तो ये अपने काम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। कुछ रेखाएं ज़रूर इनको इस प्रकार से तंग कर रही हैं जो हल्के इंप्रेशंस के साथ इनको यहाँ से काटती हुई नज़र में आ रही हैं, तो ये मन का भटकाव भी देती हैं टाइम टू टाइम कि जो ये काम कर रहे हैं इससे बेटर ये कुछ और करें या बिज़नेस कर लें, क्योंकि इनके पास देखिए बिज़नेस की क्षमताएं हैं। यहाँ पर ये इनके बिज़नेस एक्यूमेन को शो करती हैं, तो कहीं ना कहीं मन का भटकाव यहाँ पे लगा रहता है कि मैं बिज़नेस करूँगा तो ज़्यादा सक्सेस रहेगा, और ये संघर्ष यहाँ पर बढ़ा देता है। ये आपके काम का विस्तार भी दिखाती हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का विस्तार भी दिखाती हैं। मरकरी का माउंट आपका ओवरऑल अच्छी कंडीशन में, उभार भी ठीक है और इस प्रकार की लाइंस भी अच्छी हैं। आप बिज़नेस अगर करना चाहें तो कर सकते हैं और कंसल्टेशन से रिलेटेड करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये आपका मंगल का स्थान है। मंगल के स्थान के ऊपर इस प्रकार की ये रेखाएं छोटे मोटे कोर्ट केस या लिटिगेशन दिखाती हैं। ये आपका इंटरनल मार्स है। इंटरनल मार्स में यदि अंगूठा पास लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक गुबार का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो आपका एंगर और एग्रेशन है। और ये काफ़ी सारा क्रिस क्रॉस जब इस प्रकार से रहता है तो इंसान पॉइंट टू पॉइंट यानी लाइफ में कॉन्टीन्यूसली अगर आप देखें 40-45 साल तक स्ट्रगल ही करता रहता है, यानी सिचुएशन से ही जूझता रहता है। कभी कोई चीज़ ठीक हो रही है, कभी कुछ ख़राब हो रहा है, कभी कैसे, तो कभी खुशी और कभी गम वाली सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने में मिलती है। ये आपके फर्स्ट 50 ईयर्स में ऐसा लगा हुआ है। आइए देखते हैं मून का माउंट क्या कहता है। मून का माउंट आपका ओवरऑल अच्छा माउंट है, क्लियर माउंट है। ये आपको इमेजिनेशंस भी देता है और क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट है। माउंट के ऊपर यहाँ पर ज़रूर मुझे दबाव की सिचुएशन महसूस हो रही है, यहाँ से अंदर को धंसा हुआ माउंट है ये।
जब अंदर को इस प्रकार से दबाव रहता है तो 3-4 चीज़ों से आप सावधान हो जाइए। एक तो कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बढ़ती हैं, चाहे वो किडनी स्टोन से लेकर के कोई जीआई ट्रबल्स हों या कुछ भी लिवर से संबंधित हो या कुछ भी कमर के नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरी चीज़, आप अपना सीक्रेट यदि किसी भी कलीग से शेयर करेंगे वो आपको बैकफायर करेगा ही करेगा, यानी वहाँ से आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो आप बहुत ही सावधान रहिएगा, किसी से भी कुछ भी अपने सीक्रेट्स डिस्कस नहीं कीजिएगा। तीसरी चीज़, यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हैं। चौथा, पानी वाले स्थान से आप ज़रूर दूर रहें। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं, चाहे वो वाटर बॉडीज़ में रिवर्स हों, ओशंस हों, स्विमिंग पूल्स हों या वाटर स्पोर्ट्स हों। आपकी माइंड लाइन भी मून माउंट को देखती है, तो यहाँ से क्रिएटिविटी और इमेजिनेशंस देती है। आइए देखते हैं आपके शुक्र स्थान को। ये आपका शुक्र का एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया लिए हुए शुक्र का माउंट है और आपको जीवन की सारी वो सुख सुविधाएं देता है जो एक इंसान को चाहिए होती हैं। बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से नीचे उतरती हुई रेखाएं हैं जिन्हें आप अवेल करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी शो करती हैं। यहाँ पर यदि हम देखें आपका केतु स्थान, बहुत सारी रेखाएं इधर को इम्प्रेशंस ले रही हैं आपके केतु स्थान की तरफ। इधर भी कुछ इम्प्रेशंस ऊपर को जाते हुए नज़र में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप हिम्मत करके कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ज़रूर करेंगे स्टॉक मार्केट में, या आकस्मिक धन लाभ की तरफ ज़रूर आपको प्रेरित करती हुई ये रेखाएं हैं। देखिए, केतु पर यदि हम इस प्रकार का कोई सिंबल देखते हैं तो ये समझ में आता है कि ज़रूर आपको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट ज़रूर देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता हुआ मुझे ऐसा नज़र में नहीं आ रहा है। कोई क्लियर कट ऐसी फिश नज़र में नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, बेनिफिट देती हुई चीज़ें ज़रूर लग रही हैं। लेकिन ये आप बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लीजिएगा। अगर आप खुद वो काम करना जानते हो तभी आप कीजिएगा। उभार इसका ठीक है, लेकिन क्लियर कट फिश की फॉर्मेशन नहीं है। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। यह आपकी हृदय रेखा है। जब इस प्रकार से रेखा ऊपर चलती है और शनि को देखती है तो कहीं ना कहीं कामुक भावनाएं काफ़ी बढ़ती हैं। ऐसे में ये भी देखा जाता है कई बार इंसान प्रेम विवाह भी करता है और उसके बाद ये ज़रूर सोचता है एक बारी कि क्या मैंने जो विवाह किया है वो ठीक किया या नहीं किया। इस प्रकार की भावनाएं भी यहाँ पर आ जाती हैं। इस प्रकार की सिचुएशंस, ये आप बहुत सारी ऐसी लाइंस देख पाएंगे इस तरह की। ये आपको टाइम टू टाइम हार्ट ब्रेक्स देती हैं, या आप ये कह लीजिए आप ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं कुछ केसेस में, क्योंकि ये जब गर्डल्स बनते हैं ये आपको ओवर सेंसिटिव भी करते हैं हार्ट मैटर्स में। नंबर ऑफ हार्ट ब्रेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसको हम और गहराई में थोड़ा सा देखते हैं सूर्य स्थान के नीचे। देखिए, सूर्य स्थान के नीचे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार के यदि क्रॉस बने हों, जैसे ये बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, यहाँ पर जिस प्रकार की संभावनाएं बनी हैं, नेत्रों से संबंधित रोग भी आपको देखे जा सकते हैं। हड्डी से रिलेटेड रोग भी होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ये रेखा जिस प्रकार से एब्रप्टली ऐसे ऊपर जाती है, आपके संबंध हाई लेवल ऑफिशियल्स के साथ ज़रूर रहेंगे, लेकिन उतने मधुर नहीं होंगे। ये चीज़ें यहाँ पर भी मालूम चलती हैं। बहुत सारी रेखाएं इस प्रकार से नीचे गिरती हुई रेखाएं हैं। ये हार्ट ब्रेक्स देती हैं इन केस कि आप किसी को पैसा देंगे तो वहाँ से वापस नहीं आने वाला है। तो इस चीज़ में आप ज़रूर सावधानी रखिएगा। देखते हैं आपकी ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन भी देखिए, बचपन से ही जैसे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में इंसान रहता है, उस प्रकार की ये ब्रेन लाइन है। एक उम्र के बाद, जो कि ये 50 साल की उम्र के बाद, आप देखिए कि यहाँ पर क्लैरिटी आती हुई लग रही है। ये कितना एब्रप्ट एरिया है 40-45 का, ये 45 से लेके 50 के बीच में है और ये आगे है। एक तरह से शिफ्ट है आपकी मेंटालिटी में। इसमें इंसान काफ़ी ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के भी देखे जा सकते हैं। एकदम से शिफ्ट मिलता है, यानी प्रभु के नाम की तरफ भी इंसान देखना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पर शिफ्ट देखने में मिल रहा है। आप ओवरऑल ही अपनी लाइफ को देख सकते हैं कि किस प्रकार से कैसा संघर्ष रहा, कितना कन्फ्यूजन रहा। कई बार इंसान कई जॉब्स भी इकट्ठे करता है, कई बार कई चीज़ें देखी जा सकती हैं इससे, और ये देखने में मिलता है कि बहुत ही कन्फ्यूज्ड स्टेट, मेंटल एंग्जाइटीज़, डिप्रेशन, टेंशन्स लेता हुआ इंसान आगे बढ़ता है। कोई ना कोई विकार भी अपने अंदर ले लेता है और फिर
आखिर में आके ये रियलाइज़ करता है कि अब मुझे ये सब नहीं करना है और एक स्टेबल ज़िंदगी चाहिए। फिर वो प्रभु के नाम की तरफ जब सहारा लेता है तो सारी चीज़ें ये बदल जाती हैं। आइए देखते हैं आगे आपकी लाइफ लाइन को। देखिए, बिज़नेस की कोई ऐसी क्लियर कट मुझे यहाँ पर लाइन नहीं नज़र में आ रही है। बहुत ही कम ऐसे इंप्रेशंस हैं जो कि जीआई ट्रबल्स देने वाले अदरवाइज इंप्रेशंस हैं। ये बिज़नेस के स्पेशल इंप्रेशंस नहीं हैं ये, लेकिन हाँ, मैं आपको बिज़नेस ज़रूर सजेस्ट कर सकता हूँ जो कि कंसल्टेंसी के रूप में अगर आप किसी को देते हैं वो आपको बेनिफिट देगा। बस उस टाइप का आप बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद रेखाएं वह चीज़ काफ़ी अच्छी आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। ये रेखाएं आपको मून माउंट की रेखाएं हैं जो कि विदेशों से भी जोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप जॉब करते होंगे या कोई भी ऐसी प्रोफाइल होगी तो ये आपको विदेशों से भी कनेक्ट करेगी, या जिस भी प्रकार की आप जॉब करेंगे उस तरह से आपको ट्रैवल भी करवा सकती है। और ये ट्रैवल लाइंस भी हैं आपके पास, और कनेक्शन टू फॉरेन लैंड भी ये बताती हैं। देखिए, फॉरेन लैंड का मतलब सिर्फ फॉरेन ही यानी दूसरी कंट्री ही नहीं होता है। 200-400 किलोमीटर दूर की जगह भी हमारे लिए फॉरेन लैंड ही होती है। आइए देखते हैं हम इधर आपकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन यदि हम देखें तो काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया शुरू से ही रहा। ऑल्दो आप इस डिस्टर्ब्ड एरिया में काफ़ी परेशानियां झेलते हुए आप आगे आए हैं, ये यहाँ पे क्लियर महसूस हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियां, मेंटल प्रेशर्स, ये सब आपने देखे हैं। फिर स्थान का भी परिवर्तन आपने देखा है ड्यू टू जॉब। ये भी अब घर से और दूर जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थान के परिवर्तन को भी लेकर के आप आगे बढ़े हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी मुश्किल एरिया ये आपने देखा है अप टू 40 के बाद फिर भी चीज़ें थोड़ी सी संभली हैं, लेकिन फैमिली की तरफ से पीछे से ये डिस्टर्बेंसेस लगी हुई हैं 40-45 तक। इसके बाद जब आप आगे क्लियर होते हैं तो लाइफ पर भी चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं ये ब्लर होती हुई लाइन है। 50 पर आकर एक्चुअली आप सोचते हैं कि अब मुझे आगे क्या करना है। 50 पर ये 2-3 चीज़ें निकल कर आती हैं। एक तो आप फॉरेन लैंड की तरफ देख रहे हैं जो कि विदेश यात्रा भी आपको करवा सकता है अगर आप वैसी जॉब करते हैं, या विदेश से कनेक्ट करवाएगा या दूर स्थानों से कनेक्ट करवाएगा। दूसरा ऑप्शन ये निकलता है कि आप अपने स्थान की तरफ ही देखें, अपने घर के तरफ ही देखें। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। या आपकी लाइफ मैं ये कह सकता हूँ कि 50 पर आने पे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है कि आप अपना घर की तरफ देखें या बाहर, या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं आगे। किसी भी प्रकार की 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंसान के सिर पे आ जाती हैं। ये कई सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ इंसान देखता है, लेकिन कॉमनली ये कहा जा सकता है कि आप दूर स्थान पर जाकर के काम करेंगे, क्योंकि अभी काम करने की एज है ये आपकी। फिर अगर हम देखें तो 55-60 साल की उम्र के आसपास आते आते आपकी जो सेहत है वो भी ड्रॉप करती है। ओवरऑल लाइफ आपकी ठीक है, अच्छी लंबी लाइफ है आपकी। इधर से भी देखें तो यहाँ पर भी काम भी आप काफ़ी लेटर स्टेजेस तक करते रहेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा होपफुल ऐसा नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि मुझे यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज़ भी दिखाई दे रही हैं और बहुत ज़्यादा मुझे पैसा भी कमाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र में नहीं आ रहा है। फैमिली लाइफ भी यहाँ पर देखिए काफ़ी डिस्टर्ब्ड मुझे नज़र में आई है। बहुत ज़्यादा उभार नहीं है यहाँ पर, क्रिस क्रॉस भी काफ़ी ज़्यादा है। ना ही यहाँ पर मुझे ऐसे ब्लॉक्स के फॉर्मेशन समझ में आए कि मैं बोलूँ कि आप इतने एरिया में जाके इस्टेब्लिश हो जाएंगे या ऐसा मकान बना लेंगे या वैसा मकान बना लेंगे, और किस एज में बना लेंगे मैं ये भी नहीं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। जॉब को लेकर के मैं ये ज़रूर आपको कहता हूँ कि आप जॉब ही करें, साथ में अगर कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं तो आप साथ में ज़रूर करें। एज आपकी जो है वो काफ़ी लंबी है, यानी 80+ एज रहेगी आपकी। इस तरह की चीज़ें 85 से 90 के बीच में चली जाएगी। और जो हेल्थ है, हेल्थ भी आपकी ओवरऑल देखिए जैसी अभी तक भी अगर हम देखें तो बहुत मुझे हेल्थ वाइज भी बहुत सारे अच्छी चीज़ें ऐसी नहीं महसूस हुई हैं कि एक हेल्थ लाइन बिल्कुल अच्छी डार्क बनी हुई हो और बिल्कुल सीधी चलती हुई नज़र में आए। ओवरऑल अगर मैं हेल्थ का ड्रॉप देखूं तो 55 के बाद मुझे ज़्यादा नज़र में आता है, 55 से 60 के बीच में। चिल्ड्रन के बारे में हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो उनके हाथ से ही देख करके मालूम चलेगा। फेट लाइन भी यदि मैं देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा वेवी है। 35 से 1 साल की उम्र के बाद ही इंसान ज़्यादा आगे बढ़ता है ज़िंदगी में, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है।
लेकिन उसमें भी आप देखिए कि बहुत सारे चैलेंजेस आपको आते जा रहे हैं, यानी एक क्लियर मैं रूप में नहीं देख पा रहा हूँ फेट लाइन को भी। ऐसे में इंसान अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उससे भी थोड़ा सा हटने की कोशिश भी करता है, ये भी चीज़ देखी जा सकती है। इन लाइंस के लिए ज़रूर उपाय है मेरे पास आपके लिए, और काफ़ी अच्छा उपाय है वो। आप ज़रूर मुझे फ़ोन करके कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको उपाय बताऊंगा। बहुत ही सिंपल उपाय है वो, और आप उसे डेली कर पाएंगे, और उसे डेली करने के बाद आप कुछ महीनों में उसका इफ़ेक्ट भी देख पाएंगे। इसी के साथ मैं आपको ऑल दी बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा, और अपने व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।